और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण में भी शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारत की अटूट आस्था के केंद्र सोमनाथ में इतिहास रचा जाएगा जब सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव का आयोजन होगा। 75 वर्ष पहले 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का देश की राष्ट्रीय चेतना को इसको समर्पित किया था और अब 75 वर्ष पूरे होने के अमृत महोत्सव में राष्ट्र निर्माण में अनवरत लगे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अद्भुत क्षण के साक्षी बनेंगे। भारत की अटूट आस्था का केंद्र सोमनाथ, विध्वंस पर पुनर्निर्माण की जीत का प्रमाण सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव समारोह में शामिल होंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम सोमनाथ भारत की अटूट आस्था और शाश्वत विरासत का पवित्र प्रतीक है। ये विलक्षण संयोग है कि जनवरी में सोमनाथ पर आक्रमण के 1000 वर्ष पर आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी बन रहे हैं। मोहम्मद गजनी हो या फिर अलाउद्दीन खिलजी हो, कई लोगों ने सोमनाथ को तोड़ने की, हमारी आस्था तोड़ने के प्रयास किए, लेकिन हमारी आस्था और मजबूताई के साथ और आगे बढ़ती गई। आज भगवान सोमनाथ जी का ये प्रांगण, भगवान सोमनाथ जी, सोमनाथ धाम, ये अपने आप में करोड़ों करोड़ों सनातनियों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में विशेष महापूजा करेंगे और धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे, जो मंदिर के अभिषेक और ध्वजारोहण के प्रतीक हैं। जनवरी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री दादा सोमनाथ के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को और प्रगाढ़ करने पहुंच रहे हैं। आज 1.25 सवा करोड़ लोगों का आवन जावन है। ये मंदिर के गर्भगृह को सुवर्ण से मंडित कर दिया गया। यहाँ के ऊपर जितने कलश लगे हैं 1500 से अधिक है, ये सब भी लोगों के दान से पूरे स्वर्ण मंडित कर दिए गए हैं। यहाँ का जो कार्विंग बाकी था वो भी पूरा कर दिया गया है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ जो एक समुद्र पथ है वो भी निर्माण किया गया। हर तरह से सोमनाथ की प्रगति हुई, उसमें हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का बहुत ही महा योगदान रहा। सोमनाथ अमृत महोत्सव में एक ओर सागर की गर्जना सुनाई देगी, तो पहली बार सोमनाथ में वायुसेना के सूर्यकिरण विमानों की गर्जना भी सुनाई देगी। टोटल 6 जहाज की प्रस्तुति करेंगे। यहाँ पर जहाज जामनगर से हमारे उड़ान भरेंगे और यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेशन में आपको करतब दिखाएंगे। इसमें कि एक कॉम्पोजिट फेज़ होता है जिसमें कि सारे जहाज एक साथ उड़ते हैं, और एक सिंक्रोनस फेज़ होता है जिसमें जहाज अलग अलग दिशा से आके एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जनता के सामने। सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के सोमनाथ आगमन को लेकर आम जनमानस में जबरदस्त उत्साह है। 75 साल पूरे हो रहे इस मंदिर को, जब उसका जीर्णोद्धार हुआ था उसको 75 साल पूरे हो रहे हैं। खूब भाग्यशाली हम है कि हमें इस क्षण में सहभागी होने का मौका मिल रहा है। भगवान सोमनाथ जी के सानिध्य में हमारा जन्म हुआ है और हमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी सोमनाथ बाबा के बहुत आदरणीय भक्त है। बहुत बड़ा क्षण है। विश्व नेता और देश के माननीय वड़ा प्रधान मोदी साहब यहाँ आने वाले हैं। लोगों में बहुत सारा उत्साह है। सारा सब जगह उत्साह ही उत्साह दिख रहा है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत करेंगे। सोमनाथ अमृत महोत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए श्री सोमनाथ की समृद्ध विरासत
और आध्यात्मिक महत्व को याद करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। युगों युगों से अलौकिक ऊर्जा का महास्थान है सोमनाथ। भारत की अटूट आस्था और अद्भुत पराक्रम का पर्याय है सोमनाथ। अमृत महोत्सव में यहाँ पर एक और अगर सागर का गर्जन होगा तो यहाँ के आसमान में भारतीय वायुसेना के विमानों का गर्जन और नर्तन भी होगा और दुनिया परिवर्तित होते भारत की झलक देखेगी। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गिर सोमनाथ।